नमस्कार साथियों। प्रयागराज महाकुंभ में आस्था का जन सैलाब जारी है। आपने इस महाकुंभ के आयोजन को लेकर बहुत से सवाल और विवादों को देखा। ऐसा ही एक ताजा विवाद है जो प्रयागराज के क्षेत्र में गंगा यमुना के जल की शुद्धता को लेकर है। सीपीसीबी की रिपोर्ट आती है और उसके बाद इस संबंध में विवाद पैदा हो जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस संदर्भ में कहा कि प्रयागराज में गंगा यमुना का जल नहाने के साथ साथ आचमन के लिए भी उचित है, उपयुक्त है। ये सब बातें रही। महाकुंभ भारत के एक सांस्कृतिक विरासत कहें और सांस्कृतिक पहचान कहें। उत्तर प्रदेश सरकार की माने तो अब तक जो आंकड़ा है 58 करोड़ से अधिक लोगों ने प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई है। तो ये विश्व के उन तमाम सांस्कृतिक आयोजनों में एक वृहद आयोजन है और साथ ही ये भारत की एक पहचान भी है, भारत की सांस्कृतिक विरासत भी है। प्रयागराज महाकुंभ हो, हरिद्वार का महाकुंभ हो, नासिक और उज्जैन की बात हो, 12-12 वर्षों में महाकुंभ होता है। और इस वृहद महाकुंभ की बात जो है, जो 12 महाकुंभों के बाद एक आता है, 144 वर्षों में जो एक बार आता है, वो ये वृहद महाकुंभ है। आज हम इसी संदर्भ में कुछ चर्चा करेंगे और जानेंगे कि महाकुंभ जो हम इस देश की सांस्कृतिक विरासत के तौर पर लगातार मनाते आए हैं, इसकी जड़ कहाँ है और किस प्रकार से हमारे पूर्वजों से लेकर आज तक भारत इस आस्था में सदैव से सराबोर रहता है। तो सबसे पहले यदि बात करें महाकुंभ की, हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, हमारे ग्रंथों में, वेदों में प्रयाग नाहन की बात की गई है, माघ स्नान की बात की गई है, प्रयाग नाहन की बात की गई, उसे इससे जोड़ा जाता है। यदि हम इस संदर्भ में देखें तो शंकराचार्य जी से भी इसे जोड़कर देखा जाता है। और अगर इसे सबसे प्राचीन आप देखकर चलें तो समुद्र मंथन की जो बात आती है, उससे महाकुंभ को जोड़ा जाता है कि महाकुंभ उस समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है, उस कथा से जुड़ा हुआ है। इसके संदर्भ में आपको जो जानना चाहिए, एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवताओं को श्राप दे दिया, देवी देवताओं को श्राप दिया और वे शक्तिहीन हो गए। शक्तिहीन होने के कारण वो स्वर्ग को छोड़कर धरती पर चले आए। क्योंकि उनके पास कोई शक्ति ना थी तो वे आम लोगों की तरह ही धरती पर रहने लगे। क्योंकि देवताओं ने स्वर्ग को छोड़ दिया और उनके पास कोई शक्ति ना बची तो असुरों की शक्ति असीम हो गई। अब असुरों ने पाताल तो है, धरती और स्वर्गलोक तीनों जगह पर अपना कब्जा कर लिया। इस वजह से पूरी दुनिया में उत्पात था। ब्रह्मा जी ने आकर देवताओं को, देवी देवताओं को यह सलाह दी कि आप यदि इस समय पर अमृत का पान करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो शक्तियां खो गई हैं वे आपको पुनः प्राप्त हो जाएंगी। देवताओं ने उनकी सलाह को माना, लेकिन समस्या ये थी कि जिस अमृत को प्राप्त करना था, जिसका पान करना था, वो अमृत स्वर्गलोक में था। उसके लिए देवताओं को असुरों के साथ, जिन्होंने कि स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था, उनके साथ उनकी मदद लेनी थी। देवता इस बात के लिए मान गए और उन्होंने असुरों से मदद ली। और जब असुरों ने ये जाना कि अमृत प्राप्त होगा तो वे भी इस लालच में, इस खोज में जुट गए। अब इसके लिए स्वर्गलोक में समुद्र मंथन होता है, समुद्र मंथन से अमृत निकलता है और जब समुद्र मंथन से अमृत निकलता है तो देवताओं और असुरों में एक युद्ध सा छिड़ जाता है कि हम इस पूरे के पूरे अमृत को अपने पास लेंगे। देवता किसी प्रकार से अमृत को लेकर निकल जाते हैं। देवता कई दिनों से भटकते रहते हैं, इसलिए क्योंकि राक्षस जो थे, जो असुर थे, वे उनके पीछे लगे हुए थे। अब इसी दौड़ भाग में 4 बूंदें गिरकर धरती पर गिरती हैं और ये 4 बूंदें जहां गिरती हैं वही आज महाकुंभ है। प्रयागराज में, हरिद्वार में, हरिद्वार की गंगा में, प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में और इसके अलावा नासिक में गोदावरी नदी में और उज्जैनी में क्षिप्रा नदी। तो इसी प्रकार यहाँ इन नदियों के तट पर महाकुंभ मनाया जाने लगा 12-12 वर्षों के अंतराल में, क्योंकि ये माना जाता है कि 12 वर्षों में वही स्थिति पुनः आती है, वो अमृत की स्थिति। इसीलिए इसे महाकुंभ भी कहा जाता है। तो महाकुंभ की ये बात रही। प्रयागराज इसमें विशेष इसलिए है क्योंकि प्रयागराज को तीर्थों का राजा कहा जाता है।
प्रयागराज विशेष इसलिए है क्योंकि यहाँ पर त्रिवेणी है, 3 नदियों का संगम है। गंगा यमुना तो है स्पष्ट, वो अदृश्य नदी जिसकी बात होती है सरस्वती नदी भी यहाँ पर, वो पौराणिक नदी जो अदृश्य हो गई है, सरस्वती नदी का संगम भी यहाँ पर है। ब्रह्मा जी ने यहाँ पर अपनी पहली तपस्या की थी, यज्ञ किया था, तो इसलिए प्रयागराज का महत्व अधिक है। और यहाँ पर यह व्रत महाकुंभ 144 वर्षों के बाद यहाँ पर इस समय पर आयोजित है, चल रहा है। तो ये तमाम चीजें महाकुंभ के संदर्भ में हमारी पौराणिक गाथाओं में देखने को मिलती हैं, जो समुद्र मंथन की बात होती है। इसके अलावा यदि आप बात करें तो शंकराचार्य जी से भी इसे जोड़ा जाता है, महाकुंभ के आयोजन को। और जो मौर्यों के युग की बात हम करते हैं, 4वीं शती ईसा पूर्व की बात करते हैं, और उसके बाद 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक, यानी गुप्तों तक, ये छोटे छोटे आयोजन के रूप में ये आयोजित होता था उस समय पर। उसके बाद धीरे धीरे यदि आगे आए तो हर्षवर्धन के समय पर भी प्रयाग में इसका आयोजन किया गया था। हर्षवर्धन के समय पर भी इसका जो है आयोजन किया गया था, ये भी एक विषय निकल कर आता है। इसके बाद यदि हम देखें तो चोलों ने और विजयनगर साम्राज्य ने, इसके बाद दिल्ली सल्तनत ने, मुगलों ने इस आयोजन को लेकर और इसके समर्थन को लेकर उनके विषय में भी तथ्य निकल कर आते हैं। अकबर ने अपने समय पर, अकबर ने भी नागा साधुओं के शाही प्रवेश को लेकर महाकुंभ में उस शाही प्रवेश का नेतृत्व किया था। ये एक बात, ये एक तथ्य निकल कर आता है 1565 में। तो ये भी एक तथ्य निकल कर आता है क्योंकि अकबर की जो धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी उसी के अंतर्गत ये सब कुछ था। इसके अलावा औपनिवेशिक युग में, क्योंकि अंग्रेजों ने इसका, ये जो धार्मिक, एक कहें कि आध्यात्मिक शुद्धि के लिए जो ये आयोजन था, इसका दस्तावेजीकरण किया, यानी इसको दस्तावेजों में संकलित किया। तो ये तमाम चीजें थी। और इस आयोजन के संदर्भ में अंग्रेजों ने भी, जेम्स प्रिंसेप ने इस संदर्भ में 19वीं सदी में इस संदर्भ में लिखा। तो ये तमाम चीजें थी जो इतिहास में महाकुंभ को लेकर हैं। ये प्राचीन पर्व आस्था का वो संगम है जहां पर जनमानस ने वृद्ध स्तर पर आकर इस संगम में डुबकी लगाई। और आस्था ही यहाँ महत्वपूर्ण है, आस्था ही यहाँ सब कुछ है। विवाद और सवालों को पीछे छोड़ते हुए जनमानस ने उस आस्था की डुबकी और उस विरासत को बनाए रखा। वे आए, हालांकि सरकार पर इस आयोजन को लेकर तमाम सवाल भी उठे, तमाम बातें भी हुई, सवाल जवाब हुए, सफाइयाँ भी आई, वो सब कुछ हुआ, लेकिन जनमानस में जो आस्था है वो वास्तव में इस देश के सांस्कृतिक विरासत का एक महान प्रस्तुतिकरण है। साथियों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।